खबर सामने आई है जहां पे क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े धमकी प्रकरण में एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने राजपाल चक्रवात के एक सहयोगी को दबोच लिया है और उसका पूरे नेटवर्क पर जो शिकंजा है वो भी कस दिया। क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान सचिन उर्फ वेद प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने बिल्डर विवेक दमनानी, चेतन सिंह परवार और कुंवर सिंह भूरिया को धमकी देने के मामले में सह आरोपी राजपाल और कुलदीप चौहान की मदद की थी। पुलिस के अनुसार ये पूरा नेटवर्क संगठित तरीके से काम कर रहा था और लगातार बिल्डरों को निशाना बनाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने इस केस में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। अपराधियों का कहना है कि गिरोह में अन्य सदस्य भी मौजूद हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी तलाश जारी है। आपकी जानकारी में होगा कि क्राइम ब्रांच में पूर्व में एक दो अपराध इसमें रजिस्टर हुए थे, जिसमें कि कुछ बिल्डरों को धमकी मिली थी जरिए व्हाट्सएप और जरिए एक अज्ञात वीपीएन नंबर से कि उसमें 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और कहा गया था कि अगर नहीं दोगे तो हम जान से ख़त्म कर देंगे। इस तरह की धमकी थी। इस पर से क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर किया गया था। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही कमिश्नर सर ने एक विशेष टीम बनाई नीरज मीणा के नेतृत्व में और उस टीम को इस पर लगाया था। उस टीम के दौरान ने जब पूछताछ करी और जब जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि कसरावत जेल में जो बंद है राजपाल, उसका हैरी बॉक्सर से संबंध है और उसके इंदौर से भी कुछ लिंक मिले हैं। इसी आधार पर राजपाल का पुलिस रिमांड लिया गया था। उससे जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने पर उसने यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम पहले उसने बताया था, जिसका नाम था सोनू उर्फ रितेश खंगार। इसका नाम आया था जिसने रेकी करने की कोशिश करी थी, तो उसको पूर्व में पुलिस ने उठाया था। इसी कड़ी में पूछताछ के क्रम पर एक अगला नाम आया था जिसका नाम था सचिन उर्फ वेद प्रकाश शर्मा नाम है। पिता रमेश चंद्र शर्मा, ये महिदपुर उज्जैन का रहने वाला है और इसके द्वारा भी इसके संपर्क करके और आरोपियों से रेकी करने के बारे में पूछताछ की गई थी। इस पर हमारी टीम ने इसको महिदपुर से बुलवाया था और इसको 2-3 दिन लगातार इससे गहन पूछताछ की गई। इसके टेक्निकल जो डेटा थे उसका परीक्षण किया गया और कुछ चीज़ें ये छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेक्निकल डेटा के आधार पर जब चीज़ें कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया कि यहाँ पर उसने प्रार्थियों की रेकी करने की यहाँ पर उसके द्वारा कोशिश की गई थी। इस आधार पर सचिन और वेद प्रकाश शर्मा को भी पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है और अब उसका पुलिस रिमांड लिया जा करके उससे आगे पूछताछ की जाएगी। सर, इनको मैसेज कैसे फॉरवर्ड होते थे? क्या व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे या वीपीएन नंबर से ही इनको टारगेट बताया जाता था कि आपको इस व्यक्ति की रेकी करनी है? ये आपस में मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करते थे, ज़्यादातर मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बात करते थे और हैरी बॉक्सर से जो इनकी बातचीत होती थी, इनकी वो एक सिग्नल ऐप के माध्यम से ज़्यादातर वो बातचीत करता है। और ये जो व्यक्ति जिसको अभी हमने अरेस्ट किया है, ये एक मोबाइल पे इसके बहुत सारे ऐसे ग्रुप इन्होंने बनाए हुए हैं जो लॉरेंस गैंग से संबंधित हैं। बहुत सारे ऐसे कोड नेम 007 के नाम से इन्होंने कई लोगों के नाम के आगे 007 लिखा है। जो जब इनसे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि ये एक ही गैंग है जो कई जगह LB करके लॉरेंस बिश्नोई को LB लिखा हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने कोड वर्ड में बहुत सारे नाम ऐसे सेव किए हुए हैं, जिसके बारे में पूछताछ किया गया तो ये मतलब घुमा फिरा के उसने उत्तर दिया। बाद में उसने स्वीकार भी किया कि लॉरेंस गैंग के जो आरोपी हैं उनके कई लोगों के साथ ये एक्टिव संपर्क में था और उनसे बातचीत ये लगातार कर रहा था। वीपीएन नंबर जिनके आधार पर कॉल हुए हैं, उन वीपीएन नंबरों के बारे में भी जो पीड़ित लोग हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिली थी कि ये इसको पता हो सकता है क्योंकि लॉरेंस गैंग से संबंधित है, तो इस पर वो वीपीएन नंबर यहाँ तक उनके माध्यम से पहुँचे और उन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इसकी एक्टिविटी सस्पिशियस थी और इन सब चीज़ों के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसमें फिर बाद में
ये बात स्वीकार भी करी कि उसने रेकी करने के इरादे से यहाँ पर कुछ लोगों को लगाया था। अभी भी इसमें कई लोगों को पूछताछ करना है। इसमें अभी जो प्रारंभिक रूप से पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आई है कि इसमें कुछ लोग देवास के और कुछ इंदौर के लोग भी अभी शामिल हो सकते हैं, जिनके बारे में हमारी छानबीन जारी है। सर, इसमें एक चीज़ और सामने आ रही है, ये जिन लोगों को टारगेट करते थे इनका भी एक कोड नेम दिया जाता था। वो कोड नेम क्या होते थे सर? ये अलग अलग हर आदमी के लिए अलग यूज़ करते थे, वो ही कोड नेम होता था? ये मौके पर रेकी करते थे और रेकी करने के उपरांत उनके बारे में जानकारी लॉरेंस गैंग के मेंबरों को पहुंचाते थे। तब उस आधार पर इनको सीधे वहां से सिग्नल ऐप के माध्यम से धमकी दी जाती थी और उस तरह के ऑडियो प्रसारित किए जाते थे। अभी इनको ये उनके बारे में भी क्या कोडिंग कर रहे थे नहीं कर रहे थे, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी पुलिस रिमांड ले जाकर के इनसे पूछताछ की जा रही है। और इंदौर में खासतौर पर क्या लिंक का इस्तेमाल ये करने वाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना फायरिंग की या कुछ इस तरह की लॉरेंस गैंग के द्वारा अभी तक नहीं की गई थी। इसलिए अभी इस संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या इनकी कोई प्लानिंग थी, क्या कहीं हथियार भी लेना चाह रहे थे। इन संबंध में पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ। इंदौर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।